जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। पान का ये उपाय धर्म के अनुसार किसी भी शुभ कार्य से पहले या पूजा पाठ के दौरान पान के पत्ते के जरिए भगवान का नमन किया जाता है। स्कंद पुराण के मुताबिक देवताओं द्वारा समुद्र मंथन के समय पान के पत्ते का प्रयोग किया गया था। यही वजह है कि पूजा पान के पत्ते के इस्तेमाल का विशेष महत्व है। आज हम आपको पान के ऐसे कुछ उपाय बताएंगे जिन्हें आजमाकर जीवन में धन, सुख, समृद्धि, सफलता, उन्नति और शांति प्राप्त कर सकते हैं। पहला उपाय, मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को अच्छे से बनाया गया बीड़ा अर्पित किया जाए तो सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। बीड़ा अर्पित करने का अर्थ है कि अब से हनुमान जी आपका बीड़ा उठाएंगे। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को विशेष पान चढ़ाएं। इस दिन तेल, बेसन और उड़द के आटे से बनाई हुई हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके तेल और घी का दीपक जलाएं तथा विधिवत पूजन कर पुआ, मिठाई आदि का भोग लगाएं। इसके बाद 27 पान के पत्ते तथा गुलकंद, सौंफ आदि मुख शुद्धि की चीजें लेकर इनका बीड़ा बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। इस पान में केवल ये 5 चीजें डलवाएं: कत्था, गुल, सौंफ, खोपरे का बूरा और सुमन कतरी। पान बनवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें चूना एवं सुपारी नहीं हो। साथ ही यह पान तंबाकू लगे हाथ से नहीं बनना चाहिए। हनुमान जी का विधि विधान से पूजन करने के बाद यह पान हनुमान जी को अर्पण करें और साथ ही प्रार्थना करते हुए कहें, हे हनुमान जी, आपको मैं यह मीठा रस भरा पान अर्पण कर रहा हूँ। इस मीठे पान की तरह आप मेरा जीवन भी रसीला कर दीजिए, मिठास से भर दीजिए। हनुमान जी की कृपा से कुछ ही दिनों में आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय, पान का दान। तांबूल अर्थात पान होता है। पान का दान करने से मनुष्य पापों से छुटकारा पा जाता है, जबकि पान खाने से पाप होता है। वह पाप पान तांबूल दान करने से नष्ट हो जाता है। तीसरा उपाय, नजर दोष। पान का पत्ता नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है वाला और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला भी माना जाता है, इसलिए नजर लगे व्यक्ति को पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखकर खिलाएं। चौथा उपाय, भगवान शिव को अर्पित करें विशेष पान। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव को पान भी अर्पित किया जाता है। अगर भगवान शिव को विशेष पान अर्पित किया जाए तो हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। इस विशेष पान में केवल कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बुरा और सुमन कतरी डली हुई होती है। महादेव का पूजन कर नैवेद्य के पश्चात उनको पान अर्पण करें। पांचवा उपाय, बिक्री बढ़ाने का उपाय। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने तांत्रिक क्रिया करके आपकी दुकान बांध दी है तो आप शनिवार प्रातः 5 पीपल के पत्ते और 8 पान के साबुत डंडीदार पत्ते लेकर उन्हें एक ही धागे में पिरोकर दुकान में पूर्व की ओर बांध दें। ऐसा कम से कम 5 शनिवार करें। पुराने पत्तों को किसी नदी या कुएं में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से आपकी बिक्री बढ़ेगी। छठा उपाय, सुबह स्नान कर घर के देवालय या श्री गणेश मंदिर में जाकर मूर्ति के समक्ष एक पान के पत्ते पर सिंदूर में घी मिलाकर या कुमकुम से रंगे चावल से स्वस्तिक बनाएं। अब उस पर कलावे यानी लाल नाड़े में एक सुपारी लपेट कर रखें। यह श्री गणेश स्वरूप मानी जाती है। इस सुपारी की पूजा अच्छे से करेंगे तो मंगल होगा। सातवां उपाय, रुके काम शुरू होंगे। यदि आप रविवार को एक पान का पत्ता लेकर घर से बाहर निकलेंगे तो आपके रुके हुए सभी कार्य संपन्न होना शुरू हो जाएंगे। आठवां उपाय, विवाह हेतु होने वाले जीवन साथी को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए तांबूल यानी पान के पत्ते की जड़ को घिसकर तिलक लगाएं। ऐसा करने से विवाह हेतु देखने आए लोग मोहित हो जाएंगे और आपका विवाह पक्का हो जाएगा। नौवां उपाय, दशहरे के दिन का उपाय। घर के प्रत्येक सदस्य को राम मंदिर में देशी घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बताश और 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है तथा हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। 10वां उपाय, पति प्रेम हेतु शुक्ल पक्ष के प्रारंभ में 1 पान का पत्ता लें। उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखें। फिर दुर्गा माताजी के सामने बैठकर दुर्गा स्तुति में से चंडी स्तोत्र का पाठ 43 दिन तक करें। पान का पत्ता रोज नया लें। रोज प्रयोग किए गए पान के पत्ते को अलग किसी स्थान पर रखें। 43 दिन के बाद उन पान के पत्तों को जल प्रवाहित कर दें। चंडी पाठ करने के बाद चंदन और केसर जो पान के पत्ते पर रखा था, उसका तिलक अपने माथे पर लगाकर पति के सामने जाएं।
इस उपाय से पति का प्रेम आप पर बना रहेगा। यह उपाय किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पति प्रेम हेतु शुक्ल पक्ष के प्रारंभ में एक पान का पत्ता लें। उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखें। फिर दुर्गा माताजी के सामने बैठकर दुर्गा स्तुति में से चंडी स्तोत्र का पाठ 43 दिन तक करें। पान का पत्ता रोज नया लें। रोज प्रयोग किए गए पान के पत्ते को अलग किसी स्थान पर रखें। 43 दिन के बाद उन पान के पत्तों को जल प्रवाहित कर दें। चंडी पाठ करने के बाद चंदन और केसर जो पान के पत्ते पर रखा था का तिलक अपने माथे पर लगाकर पति के सामने जाएं। इस उपाय से पति का प्रेम आप पर बना रहेगा। यह उपाय किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही करना चाहिए। पान के पत्ते से लाभ पाने के लिए आपको अपनी जेब में पान का पत्ता, खीरा या फिर धनिया रख सकते हैं। इन्हें अपनी जेब में रखने के बाद घर से निकलें। माना जाता है कि जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं वह शुभ होता है। गणेश जी को पान पर कंसार कोरे रखकर चढ़ाना चाहिए। इससे जीवन में सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। यदि आप पान का सेवन करना चाहते हैं तो इसके लिए बुधवार की बेहद शुभ है। इस दिन पान का सेवन करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। पान के पत्तों को यदि आप घर के मुख्य द्वार पर टांगते हैं तो इससे घर की नकारात्मकता खत्म हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि प्रतिदिन इन पत्तों को बदलते रहें, कोई भी मुरझाया हुआ पत्ता नहीं होना चाहिए। सावन का महीने में आप पान के पत्ते को शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे हर इच्छा पूरी होती है। घर में यदि किसी व्यक्ति को नजर दोष लग जाए तो उसे ठीक करने के लिए 7 गुलाब की पंखुड़ियां पान के पत्ते पर रखकर खिलाने से नजर दोष समाप्त होता है। इस उपाय को यदि आप बुधवार के दिन करते हैं तो अत्यंत लाभ मिलता है। श्री राधा कृष्ण को मीठा पान बहुत भाता है। भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रतिदिन पान चढ़ाएं। लक्ष्मी कृपा के लिए शुक्रवार को लक्ष्मी मंदिर में पान चढ़ाएं। अगर आपकी बिजनेस से जुड़ी कोई परेशानी चल रही है तो ऐसे में शनिवार के दिन 5 पीपल के पत्ते और 8 पान के साबुत डंडीदार पत्ते लेकर उन्हें एक धागे में बांध दें। उसके बाद अपनी दुकान में पूर्व दिशा की ओर बांध दें। फिर हर शनिवार को पत्ते बदल दें और पुराने पत्तों को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से बिजनेस की दिक्कतें खत्म होने लगती हैं। अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बन पाते तो ऐसे में हर रविवार को पान का सिर्फ एक पत्ता साथ में लेकर घर से बाहर निकलें। मतलब कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो पर्स में पान का पत्ता रख लें। ऐसा करने से आपके रुके हुए काम धीरे धीरे बनने लगेंगे। अगर आप नौकरी या फिर किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो ऐसे में हर शुक्रवार को पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियों को रखकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें। ऐसा करने से घर में आर्थिक उन्नति के द्वार खुल जाते हैं। इसके साथ ही नौकरी में भी सफलता मिलती है। अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई, झगड़ा और कलेश या कलह बनी रहती है तो ऐसे में हर शाम को पान के पत्ते पर कपूर रखकर जला दें। फिर पूरे में घुमा दें। उसके बाद इष्ट देव से सुख शांति की कामना करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी जैसा काम आप चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं तो ऐसे में मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को मीठे पान का बीड़ा चढ़ाएं। इससे आपको काम में सफलता मिलती रहेगी और सकारात्मक